हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 जिसका नेम है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं पीपल्स इनिशिएटिव के बारे में। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा था और खिलाफत इशू के बारे में भी पढ़ा था। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि जितने भी लोग थे वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब जो महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाया था उसके अंदर लोगों का क्या पार्टिसिपेशन था, उन्होंने किस नोशन के साथ में पार्टिसिपेट किया था। तो गांधी जी आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर क्या आइडिया था, मतलब वो नॉन वायलेंस से स्वराज को चाहते थे। तो वो स्वराज को चाहते थे, वो भी नॉन वायलेंस से। डिफरेंट क्लासेस एंड ग्रुप्स हैड इंटरप्रिटेड गांधी जी's कॉल इन देयर ऑन मैनर। मतलब गांधी जी, तो अगर मान लो गांधी जी को जो इंडिपेंडेंस थी वो चाहिए थी, लेकिन गांधी जी उस इंडिपेंडेंस को कोई अच्छी तरीके से जो है लेना चाहते थे। मतलब वो नॉन वायलेंस को एडॉप्ट करते थे और वो ट्रुथ के रास्ते से इंडिपेंडेंस को लेना चाहते थे। लेकिन बाकी के जितने भी लोग थे उनको लगा कि महात्मा गांधी हमसे ये बोल रहे हैं कि हम अपने अपने मैनर के अंदर इंडिपेंडेंस को ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने वायलेंस को भी अडॉप्ट कर लिया और उन्होंने झूठ भी बोल दिया। तो वैसे वो गांधी जी से अलग जाके उन्होंने इंडिपेंडेंस लेने की सोची। तो डिफरेंट क्लासेस एंड ग्रुप्स, बहुत सारी क्लासेस थे, बहुत सारे पीपल्स के ग्रुप्स थे, इंटरप्रिटेड गांधी जी's कॉल इन देयर ऑन मैनर। उन्होंने गांधी जी ने जो बताया था लोगों को कि हमें नॉन वायलेंस को अडॉप्ट करना है, लेकिन लोगों ने अपने तरीके से इंडिपेंडेंस को लेने की ठान ली। फिर विच वॉज नॉट इन अकॉर्डेंस विथ हिज आइडियाज़, और जो गांधी जी के आइडियाज़ के अकॉर्डिंग नहीं थे। गांधी जी का आइडिया नॉन वायलेंस को लेकर था, लेकिन लोगों ने वायलेंस को भी एडॉप्ट कर लिया था। तो कैसे उन्होंने किस तरह से इंडिपेंडेंस लेने की सोची, क्या क्या किया उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर। जैसे हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर जाना था कि हमने सिटीज़ के अंदर जो भी देखा, लोगों ने बॉयकॉट कर दिया, स्कूल के अंदर जाना छोड़ दिया, लॉयर्स ने कोर्ट के अंदर काम करना छोड़ दिया। तो ये सब तो आइसबर्ग की एक टिप थी, लेकिन नीचे आइसबर्ग बहुत ही बड़ा था। मतलब जितने भी विलेजेस थे कंट्री के अंदर वो भी अपने आइडियाज़ के साथ में रिवॉल्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो वो कैसे करते हैं, इन खेदा पाटीदार पीजेंट्स ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट कैंपेन्स अगेंस्ट हिज लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश। गांधी जी ने बोला था कि हम क्या करेंगे, हम ब्रिटिशर्स के साथ में कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो बाद में जितने भी पीजेंट्स थे, तो खेदा के अंदर जो पीजेंट थे, जो पाटीदार पीजेंट्स थे, ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट, उन्होंने तो नॉन वायलेंट को ही एडॉप्ट किया था जो पीजेंट्स थे। तो पीजेंट ने नॉन वायलेंस को एडॉप्ट किया था। कैंपेन अगेंस्ट हिज लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश। अब जब ब्रिटिशर्स उनसे जो रेवेन्यू थे वो लेने आए, तो उन्होंने क्या किया, नॉन वायलेंस तरीके से उनको मना कर दिया, बोल दिया कि हम आपको रेवेन्यू नहीं देंगे, हम आपके साथ में कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो पीजेंट्स ने रेवेन्यू देने से मना कर दिया नॉन वायलेंस को एडॉप्ट करते हुए। फिर सेकंड क्या है, इन कोस्टल आंध्र एंड तमिलनाडु लीकर शॉप्स वर पिकेट। तो तमिलनाडु के अंदर क्या होता है, आंध्र प्रदेश के अंदर और तमिलनाडु के कोस्ट के अंदर, कोस्ट मतलब जो समुद्र के पास वाला इलाका होता है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर, तमिलनाडु के अंदर क्या होता है, लीकर शॉप्स वर पिकेट। जो शराब की दुकानें होती है उसके ऊपर लोग हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके ऊपर हमला करते हैं लोग, उसे तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि लोग थोड़े वायलेंट भी हो गए हैं। हमने जब पाटीदार पीजेंट्स वाला एग्जाम्पल देखा तो इसमें तो जो पीजेंट्स थे वो नॉन वायलेंस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उनको रेवेन्यू देने से मना कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो लिकर शॉप होती है उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। मतलब थोड़ा बहुत वायलेंस वाला एलिमेंट उसके अंदर आ जाता है। इन द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, अब थर्ड पॉइंट क्या है, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, आंध्र प्रदेश के अंदर। तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्राइबल्स एंड पुअर पीजेंट स्टेज ए नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह। जो ट्राइबल्स होते हैं, तो ट्राइबल्स पीपल ने और बहुत सारे पुअर पीजेंट्स ने, ट्राइबल्स पीपल और पुअर पीजेंट्स ने क्या किया, स्टेज अ नंबर ऑफ
फॉरेस्ट सत्याग्रह। उन्होंने बहुत सारे फॉरेस्ट सत्याग्रह को लॉन्च किया। नाम तो सत्याग्रह है, मतलब सत्य प्लस आग्रह, ट्रुथ प्लस नॉन वायलेंस। तो उन्होंने फॉरेस्ट के आगे सत्याग्रह तो लगा दिया, लेकिन ये थोड़े वायलेंस होते जा रहे थे। ये भी क्या थे, वायलेंट थे थोड़े। तो जो ट्राइबल्स थे और जो पीजेंट्स थे वो गोरिल्ला स्ट्रेटजी से लोगों जो ब्रिटिशर्स थे उनसे हमला करते थे, मतलब वो ब्रिटिशर्स को छुप छुप के मारते थे। तो ये क्या है, इन्होंने वायलेंस को अडॉप्ट कर लिया। तो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के अंदर। जो ट्राइबल्स और जो पुअर पीजेंट्स हैं उन्होंने बहुत सारे फॉरेस्ट सत्याग्रह को लॉन्च किया, जिसके अंदर वो गोरिल्ला स्ट्रेटजी से पीजेंट्स के ऊपर हमला करते थे। तो हमने पीपल इनिशिएटिव्स के बारे में थोड़ा बहुत तो जान लिया। अब वो गांधी जी को अपनी रिस्पेक्ट देते थे। अब हमने तो ये तो ट्राइबल्स के बारे में, इनके बारे में भी जाना, लेकिन जो मुस्लिम्स थे और जो सिख थे उन्होंने भी उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। तो उन्होंने उसके अंदर पार्टिसिपेट कैसे किया, तो उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो अब हम थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो अब हमने देख लिया कि बहुत सारे ट्राइबल्स, पीजेंट्स ये सभी पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इनका जो स्वराज को लेकर, इनका जो स्वराज की डेफिनेशन थी वो थोड़ी अलग थी। तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि जो पीजेंट्स थे उनका स्वराज क्या था, उनका स्वराज था कि हम जमींदार से छुटकारा पा लें। और जो प्लांटेशन फील्ड के अंदर पीजेंट्स काम करते थे उनका स्वराज क्या था, उनका स्वराज था कि हम जो ये प्लांटर्स हैं इनसे छुटकारा पा लें। तो इनके स्वराज को लेकर अलग अलग डेफिनेशन हुआ करती थी। तो अब हम मुस्लिम्स लीडर्स के बारे में जान लेते हैं और सिख लीडर्स के बारे में जान लेते हैं कि उन्होंने कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया। तो नॉन कोऑपरेशन प्लस खिलाफत मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो चला ही, साथ साथ में खिलाफत मूवमेंट भी चला। तो खिलाफत मूवमेंट इन सिंध, सिंध कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर। तो जैसे पाकिस्तान के अंदर अलग अलग प्रोविंस होती है, पंजाब, तो एक पंजाब पाकिस्तान में भी है। तो पंजाब, सिंध, वैसे अलग अलग प्रोविंसेस होती है पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर पहले पाकिस्तान भी हमारा ही पार्ट था। तो पाकिस्तान के अंदर एक प्रोविंस थी सिंध एंड बंगाल। बंगाल मतलब बांग्लादेश। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर मुस्लिम पीपल जो है वो ज़्यादा है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर क्या होता है, मुस्लिम ट्रेडर्स एंड पीजेंट्स वर वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट द खिलाफत कॉल। वो बहुत ही ज़्यादा इंथुजियास्टिक थे। कौन, मुस्लिम ट्रेडर्स। वो मुस्लिम ट्रेडर्स, मुस्लिम पीजेंट्स, मुस्लिम पर्सन सभी बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक थे अबाउट द खिलाफत कॉल। खिलाफत कॉल से मतलब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया। गांधी जी ने उन्हें बुलाया, उन्होंने बोला कि हम स्वराज को भी चाहेंगे और हम जो आपके खिलाफत, आपको जो आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं हम उनका भी बदला ले लेंगे। तो बाद में जो मुस्लिम ट्रेडर्स, मुस्लिम पीजेंट्स, इन सभी ने पार्टिसिपेट किया। फिर पंजाब के अंदर क्या होता है, द अकाली एजिटेशन ऑफ द सिख सॉट टू रिमूव करप्ट महंस। अब अकाली एजिटेशन क्या है, मतलब सिख के अंदर अकाली एजिटेशन को हम बाद में समझेंगे, पहले हम आगे वाली लाइन पढ़ते हैं। तो द अकाली एजिटेशन ऑफ द सिख सॉट टू रिमूव करप्ट महंस। तो गुरुद्वारास जो होते हैं, गुरुद्वारास के अंदर महंस होते हैं। जैसे जो मंदिर होता है उसके अंदर पंडित होते हैं, वैसे ही जो गुरुद्वारास होते हैं उसके अंदर महंस होते हैं। तो जो महंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा करप्ट होते हैं। वो करप्ट क्यों होते हैं, क्योंकि उन्हें ब्रिटिशर्स जो है वो पैसा देते हैं। तो उन्हें पैसा दे देते हैं और जब उन्हें पैसा मिल जाता है तो वो लालची हो जाते हैं और लालच के कारण वो क्या करते हैं, थोड़ा रिलीजन से, जो जितने भी सिख्स होते हैं उनको रिलीजन से थोड़ा हटाने की कोशिश करते हैं और वो बोलते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कुछ भी नहीं है। तो क्योंकि वो ब्रिटिशर्स जो है उनके थोड़े अंडर के अंदर रहते हैं, तो वो ब्रिटिशर्स उनको पैसा दे देते हैं, तो वो उनकी जो पावर होती है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो रिमूव करप्ट महंस, जो महंस होते हैं वो करप्ट होते हैं, वो ब्रिटिशर्स से पैसा लेके थोड़ा गलत काम करते हैं। सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम देयर गुरुद्वारास। गुरुद्वारास, उनके गुरुद्वारा के अंदर क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं। किनको, महंस को। तो बाद में जितने भी सिख पर्सन थे उन्होंने सोचा कि हमें इन करप्ट महंस को हटाना होगा और उन्हीं करप्ट महंस को हटाने के लिए उन्होंने एक अकाली एजिटेशन को भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर जोड़ दिया। तो अकाली एजिटेशन और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी जुड़ गए और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत एजिटेशन ये सभी जुड़ गए।
तो जो सिख थे उन्होंने अकाली एजिटेशन जो है उसे लॉन्च किया था ताकि जो करप्ट महंत है वो उनको गुरुद्वारा से हटा सके। करप्ट महंत को ब्रिटिशर्स जो है वो पैसा देते थे, तो इसी कारण से उनकी जो इमेज थी वो थोड़ी ज़्यादा थी। फिर पार्टिसिपेशन बाय टी गार्डन लेबरर्स इन आसाम हैड देयर ओन नोशन। और जो टी लेबरर्स थे, मतलब जो टी के अंदर जो आसाम वगैरह वहाँ पे काम करते थे, तो टी लेबरर्स जितने भी थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था इसके अंदर पार्टिसिपेट किया अपने अलग नोशन के साथ में। तो हमने अभी भी जाना कि सभी का अलग अलग नोशन था। अगर पीजेंट्स को अपने जमींदार से जो है छुटकारा मिल गया तो मतलब उन्हें इंडिपेंडेंस मिल गई। तो बाद में जितने भी पीपल्स थे वो स्वराज को चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी का स्वराज को लेकर क्या आइडिया था। महात्मा गांधी का स्वराज वो मान लो एंड पॉइंट है ये, तो महात्मा गांधी एंड पॉइंट पर पहुंचना चाहते थे, मतलब ये महात्मा गांधी है मान लो, तो ये महात्मा गांधी को इंडिपेंडेंस चाहिए थी, लेकिन उनका जो रास्ता था इंडिपेंडेंस को लेकर वो एकदम प्योर था। वो नॉन वायलेंस को चाहते थे और वो ट्रूथ से इंडिपेंडेंस को असर्ट करना चाहते थे। तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसे महात्मा गांधी के नज़रिए से देखा जाने लगा, और जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसके जो लोग थे वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे तो वो नारा लगा रहे थे गांधी महाराज की जय। तो वो ऐसे नारा लगा रहे थे महाराज की जय, गांधी महाराज की जय, गांधी राजा की जय, तो ये सब कुछ वो नारा लगा रहे थे। तो हमारे जो टॉपिक है पीपल्स इनिशिएटिव ये कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पीपल महात्मा के बारे में पढ़ने वाले हैं। इफ़ anybody have any type of doubt, any type of query, then please ask me in the comments and do subscribe our channel. Thank you so much.